अरे चंपा, मेरे साथ चल ना। मेरी गाय दूध नहीं दे रही है, उसके लिए बबूत बनाकर लानी है। हाँ, मुझे भी वहीं जाना है। 3 बार अपने पति को बाबा की डोरी पहना चुकी, पर वो शराब पीना ही नहीं छोड़ रहे हैं। रामदास बाबा के आंगन में हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। वह बबूत और डोरी धागा देकर लोगों की समस्याओं को दूर करने का दावा करता था। लोग इसके बदले उसे कुछ पैसे दे देते थे, परंतु एक दिन ऐसा कुछ हो जाता है जिसके कारण बाबा को अपना घर और गांव छोड़कर भागना पड़ता है। रामदास एक छोटी जाति का गरीब किसान था। उसके छोटे से खेत से उसके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। वह अपने परिवार के साथ एक झोंपड़ी में रहता था। गरीबी से तंग आकर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर गांव के लोगों को ही लूटने की योजना बना डाली। अपनी योजना को सफल बनाने के लिए वह अक्सर अपने साथियों की मदद से लोगों के घरों के बाहर या उनकी गौशाला में कुछ छिपा देता था। सुबह लोगों को जब ये चीज़ें मिलती तो वे परेशान हो जाते। उसके साथी लोगों की परेशानी का लाभ उठाते और उनको रामदास बाबा के पास इलाज करवाने के लिए राज़ी कर लेते। रामदास की बताई 10 बातों में से कुछ बातें सच हो जाती थी। लोग अक्सर बाबा के पास आने लगे, जिनमें अधिकतर औरतें ही होती थीं। पहले ऊंची जाति के लोग इस बस्ती में आने से भी कतराते थे, पर अब इन्हीं लोगों की भीड़ सबसे ज़्यादा थी। रामदास बाबा ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लोगों को इस तरह फंसा लिया था कि वे अपनी हर छोटी बड़ी समस्या का निदान बाबा से करवाने लगे। धीरे धीरे बाबा की लोकप्रियता आसपास के गांवों में भी बढ़ गई। लोगों का काम बन जाने पर वे उसे मुंह मांगा धन दे देते थे। उसी धन से बाबा ने पक्का घर बनवा लिया, जहां वह एक ऊंचे से चबूतरे पर आसन लगाकर अपने चेलों के साथ बैठता था। दूसरे गांवों के बड़े बड़े लोग नीचे बिछी दरी में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते थे। जिस गांव में रामदास रहता था वह एक पहाड़ी गांव था। घाटी के बीचों बीच एक नदी बहती थी, जिसके दोनों तरफ छोटे छोटे कई गांव थे। गांववासियों को बाबा के पास आने के लिए एक जंगल में बने शमशान घाट के पास के रास्ते से गुजरना पड़ता था। लोग रामदास से शिकायत करते थे कि शमशान घाट के पास से गुजरते समय उनके ऊपर पत्थरों की बौछार होती है। उन्हें सीटी की आवाज़ के साथ धमाकों की भी आवाज़ें सुनाई देती हैं। रामदास लोगों के डर का फ़ायदा उठाकर उन्हें और गुमराह करते हुए काले भूत का डर पैदा करा देता है, जिसका उपाय एक पूजा द्वारा लोगों के घर जाकर करना होता था। पूजा के बहाने वह गांव की औरतों से छेड़खानी भी करने लगा था, परंतु औरतें डर के मारे ये बात भी छिपा देती थीं। अंधविश्वास में डूबे लोग अपना जोड़ा हुआ धन रामदास पर लुटाने लगे थे। गांव के कुछ पढ़े लिखे बच्चे अपने माँ बाप को ऐसा करने से मना भी करते हैं, पर छोटा होने के नाते उन्हें चुप करा दिया जाता था। एक बार दोपहर के समय गांव के कुछ बच्चे खेलने के बहाने नदी के किनारे बने घास के मैदान में अपने पशुओं को घास चरा रहे थे। तभी उनके पशु शमशान घाट की तरफ चले जाते हैं। बच्चे वहां जाने से डरते हैं। मोहन सब बच्चों में बड़ा और समझदार था। वह हिम्मत करके अपने एक साथी को लेकर वहां चला जाता है। वहां पहुंचकर वह रामदास और उसके 2 चेलों को शमशान घाट के पीछे बनी दीवार की ओट में छिपा हुआ पाते हैं। उनके पास एक बोरा और कुछ सामान भी रखा हुआ था। मोहन को कुछ शंका हो जाती है। वह अपने साथी के साथ बिना शोर किए वहीं झाड़ी में छिपकर उन लोगों पर नज़र रखने लगता है। तभी कुछ लोग शमशान घाट के बगल में बने रास्ते से गुजर रहे होते हैं। पर ये क्या, रामदास के चेले अचानक से ही उन पर पत्थरों की बौछार कर देते हैं। रास्ते से गुजरते हुए लोग कांपते हुए डर के मारे वहां से भाग खड़े होते हैं। मोहन पढ़ा लिखा और समझदार बच्चा था।
वह रामदास का सारा खेल समझ चुका था। वह घर जाकर गांव के लोगों को रामदास की इस करतूत से अवगत करवाता है। गांव के लोग मोहन की सहायता से रामदास को चेलों सहित रंगे हाथ दबोच लेते हैं और ग्राम पंचायत के सामने उसे सजा की मांग करने लगते हैं। रामदास के इस घिनौने खेल से पर्दा उठ चुका था। उसके लाख माफ़ी मांगने के बाद भी उसे अपने परिवार और गांव को छोड़कर जाना पड़ता है। मोहन की समझदारी और निडरता के कारण आज कई सालों बाद गांव के लोग रामदास बाबा के जाल से मुक्त होकर स्वयं को आज़ाद महसूस कर रहे थे।